Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 देख रहे हैं और ये सेकेंडरी स्टोरेज से रिलेटेड। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास बात आ जाती है फिजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, हम फ्लॉपी डिस्क को पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क में क्या है कि फ्लॉपी डिस्क की अब ये फॉर्मेशन बता रहा है। फ्लॉपी डिस्क आपके पास एक सर्कुलर प्लेट है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की फाइन कोटिंग है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्लॉपी डिस्क एक सर्कुलर प्लेट है जिसके ऊपर फाइन मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग है और ये प्लेट आपके पास प्लास्टिक जैकेट में इनक्लोज है। ठीक है, इसके ऊपर प्लास्टिक जैकेट में ये कवर है। अब इसके ऊपर एक जो है ना प्लास्टिक जैकेट के ऊपर एक कवर लगा हुआ है। उस कवर को आप स्लाइड करके, जब आप स्लाइड करते हैं तो मैग्नेटिक सरफेस एक्सपोज होती है। ठीक हो गया, ये बात है। यहाँ पे जो इसकी मोटर है वो आपके पास सेंट्रल पीस के साथ अटैच है और प्लेट को रोटेट करती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में एक मोटर लगी है जो कि सेंट्रल पीस के साथ अटैच है और प्लेट को रोटेट करती है। जो दोनों साइड्स पे हेड्स है, ठीक है, वो डिस्क का जो मैग्नेटिकली एनकोडेड डेटा है उसको रीड करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रीड को का काम कौन करता है? जो टू हेड्स हैं ऑन बोथ साइड्स, वो मैग्नेटिकली एनकोडेड डेटा को रीड करते हैं। अब आपके पास अगर हेड फिक्स होगा, मोटर रोटेट होगी, सो आपके पास जो रीडेबल एरिया है वो आपके पास एक सर्कल बनाएगा। जब मोटर रोटेट होगी तो रीडेबल एरिया एक सर्कल बनाएगा। वो इस सर्कल को एक ट्रैक कहते हैं। ठीक है, अब आपको ट्रैक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो फ्लॉपी डिस्क में। इसी तरह जब आपके पास हेड नेक्स्ट स्टेप में मूव करेगा तो एक और ट्रैक बनेगा। ठीक है, हेड बारी बारी मूव करता है और इसी तरह ट्रैक्स बनते रहते हैं। अब हार्ड डिस्क में ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रैक्स और प्लेट्स पे रिपीट होता है सेम। ठीक है, कि हेड मूव करेगा, सर्कल्स की फॉर्म, सर्कल्स बनेंगे। अब ये सर्कल्स आपके पास रिपीट होते हैं। ठीक है, आप ये आगे डायग्राम में देखेंगे। ये देखें, अब ये आपके पास एक सर्कल बन रहा है, तो ये आपके पास देखें, ये सर्कल आपके पास रिपीट हो रहा है। सो इसको ये कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रैक्स और प्लेट्स पे अप्लाई होता है। मोटर आपके पास रोटेट हो रही है, सर्कल बन रहे हैं और ये आपके पास ये पैटर्न जो है ये आपके पास रिपीट हो रहा है। आगे चलते हैं। अब ये जो ट्रैक्स है ये आगे फर्दर डिवाइडेड है सेक्टर्स में। ठीक है, ट्रैक्स आर फर्दर कट वर्टिकली इनटू सेक्टर्स। अब इन ट्रैक्स की एक लॉजिकल डिवीजन है। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात आ सकती है। ठीक है, कि हर सेक्टर में कितना डेटा है? 5 to 12 बाइट्स ऑफ डाटा। ठीक है, ईच सेक्टर होल्ड्स 5 to 12 बाइट्स ऑफ डाटा। और स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क के पास 80 ट्रैक्स हैं और 18 सेक्टर्स है पर ट्रैक विद 2 हेड्स। और टोटल आपके पास कितने सेक्टर्स हो गए फिर? 28 80 सेक्टर्स और 1440 KB ऑफ डाटा। ये देखिए, ये बातें मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखी हैं कि स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में क्या है। 80 ट्रैक्स हैं, 18 सेक्टर्स है पर ट्रैक और टोटल आपके पास 28 सेक्टर्स हैं या 1440 KB डाटा है। ठीक हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की ये बात कर रहे हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव में MCQs आ सकता है या ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो आपने ये अपने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं। अब बायोस देखें। बायोस डिस्क को एज अ कम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स, ट्रैक्स और हेड्स के तौर पर कंसिडर करता है। बायोस के नज़दीक जो डिस्क है वो एज अ कम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स है, ट्रैक्स और हेड्स है। अब बायोस क्या करता है, ये आपने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस समझना है बायोस और डॉस के दरमियान। बायोस आपको सिंपली एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज मीडियम के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। जिस तरह आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो LMS है, ठीक है, उसका एक इंटरफेस है। आप असाइनमेंट्स देखते हैं,
क्विजेज हैं, आपकी जो लेक्चर्स वगैरह हैं, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, वो आप एक इंटरफेस के थ्रू आपको पता चलती हैं, ठीक है, LMS के। इसी तरह बायोस भी आपको स्टोरेज मीडियम के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूं कि जब भी बायोस का वर्ड आएगा, आपके माइंड में साथ इंटरफेस का वर्ड क्लिक करना चाहिए। ठीक हो गया। बायोस आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जो डॉस है, ठीक है, वो आपको उसने लॉजिक रा स्टोरेज स्पेस पे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर उसने बिल्ड करना है। डॉस का मकसद स्टोरेज है और बायोस का मकसद इंटरफेस है। अब जो 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 स्ट्रक्चर डॉस बिल्ड करेगा, जाहिर सी बात है उसको रीड और इंटरप्रेट भी डॉस ही करेगा। ठीक हो गया। तो ये बात आपने बायोस और डॉस में आपने डिफरेंस देखना है। डॉस आपके पास स्टोर करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, एक स्टोरेज का स्ट्रक्चर बनाएगा, और बायोस उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। सो टाइम होता है तो मैं आपको बायोस, जो आपके लैपटॉप में बायोस है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा एक वीडियो में बताऊंगा कि आप लैपटॉप में बायोस आपको कैसे आप उनको आप जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में कौन सी बायोस है। अब यहाँ पे आ जाता है डॉस। ये बात हो गई यहाँ पे कि उसी डॉस जो स्ट्रक्चर बिल्ड करता है उसको रीड एंड इंटरप्रेट होता है बाय द डॉस। यहाँ पे अब आगे बात आ जाती है मेन यूनिट्स ऑफ डॉस। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि बायोस क्या करता है, डॉस क्या करता है। अब मेन यूनिट्स ऑफ डॉस क्या है? पहला आपके पास बूट सेक्टर है, दूसरा आपके पास फर्स्ट FAT है, सेकंड कॉपी ऑफ FAT है, और रूट डायरेक्टरी है। सो ये 3 से 4 आपके पास डॉस के मेन यूनिट्स हैं। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज आप माइंड में रख सकते हैं। फिर क्या करता है, जो फाइल्स को, जो डाटा को स्टोर करता है, वो एरिया कौन सा है? हेड 0, ट्रैक 1, सेक्टर 16 टू हेड 1, ट्रैक 79, सेक्टर 18। ये एरिया आपके पास डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फिर आगे एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि 32 सेक्टर्स होते हैं, वो आपके पास रूट डायरेक्टरी के लिए रिजर्व होते हैं, एंड दे कंटेन 5 to 12 डायरेक्टरी एंट्रीज। ठीक होगा, ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव वैल्यू आ सकता है कि रूट डायरेक्टरी के लिए आपके पास 32 सेक्टर्स रिजर्व होते हैं, और इनमें आपके पास 5 to 12 डायरेक्टरी एंट्रीज होती हैं। तो ये बात है। अब आगे आ जाए यहाँ पे, स्टोरेज एक्सेस यूजिंग बायोस। बायोस में आपके पास क्या है? स्टोरेज एक्सेस आप कर रहे हैं। सो देखें, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बायोस आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपने कोई चीज एक्सेस करनी है तो आप बायोस के थ्रू करेंगे। ठीक हो गया। अब बायोस की मदद से, बायोस डिस्क सर्विस को यूज करते आप जो आपको डाटा जो कि डॉस ने स्टोर किया है, वो डाटा जो कि डॉस ने स्टोर किया है, ठीक है, उसको आप बायोस डिस्क सर्विसेज को यूज करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात है। अब ये करा कि यहाँ पे आपके पास बायोस डिस्क सर्विसेज हैं। ये देखें, डिस्क रीसेट, डिस्क सिस्टम, डिस्क रीड सेक्टर्स, ये कुछ सर्विसेज आप माइंड में रख लें। डिस्क राइट सेक्टर्स है, ये सारी उसकी सर्विसेज हैं, डिस्क सर्विसेज, गेट ड्राइव पैरामीटर्स। आगे आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर सर्विसेज उसने बताई हैं, उनमें एक लिमिटेशन ये है कि उसमें सिर्फ 8 GB डाटा जो है ना वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ये लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन को आपने ओवरकम कैसे करना है? इस लिमिटेशन को आप ओवरकम करते हैं, आप int13 एक्सटेंशन को यूज करते हैं। ठीक है, int13 एक्सटेंशन को जब आप यूज करेंगे, सो आपके पास 64 बिट सेक्टर नंबर्स, आपके पास 64 बिट आपके पास डाटा एक्सेस होगा। ठीक है, सो आपके पास ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि int13 एक्सटेंशन को यूज करते हुए आप 64 बिट सेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो वो फिर आपके पास जब डाटा ज्यादा एक्सेस होगा, सो वो ये आपका int13 एक्सटेंशन सब हेड्स, ट्रैक और सेक्टर कन्वर्जेंस करेगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरह से है। ये एक्सटेंडेड रीड है 42H, आप इसको देख सकते हैं जरा, एक्सटेंशंस एक्सटेंडेड राइट। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है डिस्क एड्रेस पैकेट पे। ठीक है, फॉर्मेट क्या है उसका, डिस्क एड्रेस पैकेट का। तो ये भी आप ऑब्जेक्टिव वाइज देख लें कि इसमें फर्स्ट दो आपके पास बाइट में डाटा स्टोर होता है, फिर वर्ड में, फिर डी वर्ड में, फिर क्यू वर्ड में। तो ये आपके पास एक डिस्क एड्रेस जो एक फॉर्मेट है।
डिस्क एड्रेस पैकेट का। अब आगे ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बात आपने थोड़ा समझनी है यहाँ पे कि हार्ड डिस्क आपके पास फ्लॉपी डिस्क से इस तरह से डिफरेंट है कि हार्ड डिस्क में पार्टीशन टेबल आपके पास स्टार्ट में है। हार्ड डिस्क में पार्टीशन टेबल स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है, और इस स्टार्ट में होने की वजह से आपके पास जो लॉजिकल डिस्क है आप उनको एक फिजिकल डिस्क में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल फिजिकल डिस्क में आप मल्टीपल सेवरल लॉजिकल डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो फिजिकल सेक्टर 0 है वो क्या करेगा, वो मास्टर बूट रिकॉर्ड को होल्ड करेगा, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड को होल्ड करेगा फिजिकल सेक्टर 0। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और पार्टीशन टेबल आपके पास होगा एंड पे होगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट 446 बाइट्स आपके पास MBR कंटेन करती हैं। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि पार्टीशन टेबल आपके पास स्टार्ट में होता है। फर्स्ट 446 बाइट्स आपके पास मास्टर बूट रिकॉर्ड को कंटेन करती हैं। आपके पास 416, ठीक है, 16 बाइट की आपके पास 4 पार्टीशन एंट्रीज हैं। ठीक है, उनका साइज क्या है, 16 बाइट्स, और ये नंबर्स लिखे हुए हैं। और फिर आपके पास 2 बाइट सिग्नेचर है। सो ये आपके पास 2 से 4 पॉइंट्स हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस क्या है आपके पास हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में। फिर आपके पास पार्टीशन टेबल एंट्री फॉर्मेट है। ठीक है, सो आपके पास ये देख लें कि पार्टीशन टेबल एंट्री फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब डाटा आपके पास बाइट में स्टोर होता है। ठीक है, उसका जो साइज है वो सब बाइट है। ठीक है, 0 1 से 3 स्टार्टिंग है, पार्टीशन टाइप है, एंडिंग, सो स्टार्टिंग LBA। सो ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सब आपके पास बाइट्स है। फिर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीशन टाइप्स आ जाती हैं, जिस तरह अनयूज्ड एंट्री है, FAT12 है, एक्सटेंडेड पार्टीशन FAT16, FAT32। ठीक होगा, तो यहाँ से आप कुछ दो से चार आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इनको आप रिमेंबर कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे इसने बात की है एक्सटेंडेड पार्टीशन टाइप्स की। ठीक हो गया, एक्सटेंडेड पार्टीशन टाइप्स क्या है कि आपका एक स्पेसिफिक एरिया एज अ कंप्लीट हार्ड डिस्क के तौर पर ट्रीट हो रहा है। ठीक है, यही बात इसका कंसेप्ट है। एक्सटेंडेड पार्टीशन टाइप का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफाइड एरिया आपके पास एज अ कंप्लीट हार्ड डिस्क के तौर पर ट्रीट हो रहा है। ठीक है, with its own partition tables and partitions. Therefore, extended partitions allow a recursion in partitioning and consequently an infinite number of partitions are possible. जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि रिकर्शंस अलाउ होती हैं और इन्फिनिट नंबर ऑफ partitions पॉसिबल है। सो ये आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन टेबल्स का अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, सो आपने ये 2 से 3 बातें लिखनी है कि स्पेसिफिक एरिया कंसिडर होता है एज अ कंप्लीट हार्ड डिस्क, रिकर्शन अलाउ होती हैं, और जो है आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टीशंस पॉसिबल होती हैं। रिकर्शन आपको पता है कि एक एप्लीकेशन की जो है एक रिपीटेड एप्लीकेशन जब आएगा, मतलब एक प्रोसेस जब आपके पास रिपीट होता है उसको आप रिकर्शन कहते हैं। सो ये है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या है, और ये है, इनको आप बेशक रहने दें। अब स्टोरेज एक्सेस यूजिंग डॉस, इसमें क्या आपके पास आई थिंक ये आपके पास हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम 13.3 से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम 13.3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।